अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सिड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने लोगों से की अपील, कहा प्राइवेट अस्पतालों में भारी रकम खर्च करने के बजाय सरकारी अस्पतालों से करें इस्तिफ़ादा हासिल। हैदराबाद के नामपल्ली हज हाउस की इमारत में वाक़ तेलंगाना उर्दू अकेडमी के दफ्तर में अचानक लगी आग। उर्दू अकेडमी के मुख्तलिफ फाइल्स और दीगर दस्तावेज़ात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। आग लगने की वजह नहीं हो सकी मालूम। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए किया येलो अलर्ट जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश होने का है इम्कान। तेलंगाना वुमेन कमीशन ने BRS MLC के कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय को किया नोटिस जारी। इस माह की 15 तारीख को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने शख्सी तौर पर हाजिर होने का दिया हुक्म। हैदराबाद के निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक। हैदराबाद से सामान की खरीदारी करने के बाद वापसी के दौरान हुआ यह हादसा। KCR हुकूमत के जानिब से तारिक अंसारी को तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाने पर सीनियर लीडर खलीलुर रहमान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से किया इजहार तशक्कुर। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि आवाम को प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय सरकारी हॉस्पिटल में आना चाहिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अब सारे सहूलियात मौजूद हैं। पीर को सिद्दीपेट में 126 मुस्तफ़ीदीन में से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स से 38 लाख रुपए की चेक्स तकसीम करने के बाद इज्तिमा से ख़िताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि रियासत हुकूमत इन लोगों को राहत फराहम करेगी जिन्हें इमदाद की शदीद ज़रूरत है। ये बताते हुए कि पिछली हुकूमत ने पार्टी वाबस्तगी के बुनियाद पर CMRF फंड्स देने में जानबदारी का मुजाहरा किया था। राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में भारत राष्ट्रीय समिति BRS हुकूमत ज़रूरतमंदों को उनकी सियासी वाबस्तगियों से क़तई नज़र फंड्स जारी कर रही है। पार्टी के 2 कारकुनों के ख़ानदानों को चेक पेश करते हुए जिनकी हाल ही में मुख्तलिफ वाक़यात में मौत हो गई थी, वज़ीर ने कहा कि सिद्दीपेट असम्बली हल्के में 43 BRS ख़ानदानों को फ़ायदा मिला है, क्योंकि पार्टी ने पार्टी के तमाम अरकान को 2 लाख रुपए का बीमा फराहम किया है। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టేటప్పుడు కేసీఆర్ సారు ఆ మల్లన్న దేవుడికి మొక్కి ఆ మల్లన్న దేవుడి పేరు మీదనే మల్లన్న సాగర్ అనే పెద్ద ప్రాజెక్టు కట్టిండు. ఆ దేవుని దయ భూములు ఇయ్యకుండా రైతుల్ని రెచ్చగొట్టిండు. అయినా ఆ మల్లన్న దేవుడి సల్లని సూపు ఉన్నది కనుకనే మల్లన్న సాగర్ పూర్తయిపోయింది. ఇవాళ ఎటు చూసినా పచ్చటి పొలాలు కనబడుతున్నాయి. యాసంగి పంట కూడా బ్రహ్మాండంగా పండిస్తున్నారు మా వాళ్ళు. అసలు ఈ ఎండాకాలంలో కాలంగాని కాలంలో కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చి చెరువులు మద్దలు దుక్కుతుంటే అలుగులు దుక్కుతుంటే అంతకంటే సంతోషం ఏమైనా ఉంటుందా? ఇవాళ మనకు రైతు బంధు వస్తున్నది, కాళేశ్వరం నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఎరువులు సకాలంలో దొరుకుతున్నాయి, పండిన ప్రతి గింజకు కాంట పెట్టిండు మన కేసీఆర్. ఢిల్లీలోడేమో దొడ్డుబాట్లు కొన నూకలు బుక్కు నేర్పుడు మీ వాళ్ళకి అంటుండు బీజేపీ వాడు నూకలు బుక్కుమంటుండు మనని. కానీ కేసీఆర్ సార్ మాత్రం నువ్వు కొంటవా కొనవా, నేనున్నా ఇంకో పని కమ్మి చేసుకుంటా, కానీ మా రైతులకు మాత్రం గింజ లేకుండా కొంటా అని చెప్పిండు. तेलंगाना के शहर नामपल्ली में हज हाउस के 4थी मंजिल पर जहां पे तेलंगाना उर्दू एकेडमी की दफ्तर मौजूद है, उसमें आज भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हज हाउस की 4थी मंजिल पर वाक़ उर्दू एकेडमी के दफ्तर में आज शाम 6 बजे के करीब अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग फैलती चली गई, जिसमें उर्दू एकेडमी के मुख्तलिफ फाइल्स और दीगर दस्तावेज़ात जलकर खाकस्तर हो गई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हिंदुस्तान ने 95 ऑस्कर अवार्ड में अपना परचम लहराकर एक नई तारीख रकम कर दी है। फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। आदमी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड 95वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड्स 2023 लॉस एंजलिस के एक थिएटर में जारी है। इस साल ऑस्कर अवार्ड से हिंदुस्तान के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। वहीं हिंदुस्तान में बनी एक दस्तावेजी फिल्म ने भी बेहतरीन दस्तावेजी
जावेदी शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड में अपना लोहा मनवा कर ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है। नाटू नाटू गाना को एम किरानी ने कंपोज किया है और उसे राहुल सिप्ली ने और काल भैरव ने गाया है। फिल्म RR तेलुगु एक्शन फिल्म है जिसमें NTR जूनियर और रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन समेत दीगर फनकारों ने अपने किरदार अदा किए हैं। माली साल 2023 ख़त्म होने जा रहा है। इस महीने यानी मार्च साल का आखिरी महीना है। ये महीना हर शोबे के लिए बहुत अहम है। आपको माली साल के आखिरी महीने में बहुत से अहम कामों से जल्द निपटना होगा क्योंकि नए साल में बहुत से उसूल बदल गए हैं। इसलिए अगर आपका कोई काम ज़रूरी है जो फंस गया है तो उसे 31 मार्च से पहले ही मुकम्मल कर लें, क्योंकि अगर आप इन कामों को बरोवक्त नहीं निपटा पाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हर महीने के आगाज़ के तरह अप्रैल में भी बहुत से नए कवायद 1 अप्रैल 2023 से नाफिज होने जा रहे हैं। आपके लिए 1 अप्रैल से होने वाले इन तब्दीलियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसी बड़ी ही तब्दीलियों 1 अप्रैल 2023 से कवायद में तब्दीली के बारे में बताने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से होने जा रही जिसका सबसे बड़ा रास्त आपके जेब पे पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा जो नुकसान है जो आपके जेब पे पड़ने जा रहा है। इसलिए आप वक्त से पहले जो काम आपके पेंडिंग है उसे कर लें। अगर आप इन तब्दीलियों से वाकिफ़ हैं तो आप बग़ैर किसी परेशानी से अपना काम वक्त पर ख़त्म कर सकते हैं। अगले महीने में होने वाली तब्दीलियों में गैस सिलेंडर की कीमत, बैंक की छुट्टियाँ, आधार, पैन लिंक समेत कई चीज़ें शामिल हैं। यह तब्दीलियाँ आपके बजट को ख़राब कर सकती हैं जो बराह रास्त आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर देगी। आइए इसके बारे में तफसील जानते हैं। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती है। मार्च में LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये तक का इजाफा किया गया था। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये का भी इजाफा कर दिया गया था। अगले माह गैस की कीमतों में एक बार फिर तब्दीली हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अप्रैल 2023 में बैंक तातीलात की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2023 में कुल 15 दिन बैंक बंद रहने वाली है। अगले महीने में मुख्तलिफ रियासतों में हफ्तावार तातीलात और त्योहारों की वजह से 15 दिन के लिए बैंकों को तातील होगी। अगर बैंक से मुतालिक कोई ज़रूरी काम हो तो उसे जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। अगर बैंक की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो आपका जो बैंक का अहम काम होगा वो नहीं हो पाएगा। अगर आप पैन कार्ड भी आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं कराए हैं तो उसे फौरी तौर पर लिंक करा लें, क्योंकि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। लिहाजा 31 मार्च से पहले अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करें हैं तो कर लें, नहीं तो आपका जो पैन कार्ड है वो काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा और उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगले महीने सोना खरीदने वालों के लिए भी बहुत अहम है। सारिफीन की वजारत 1 अप्रैल से सोने की जेवरात के फ़रोख्त के नए कवानीन में तब्दीली ला रही है। नई उसूल के मुताबिक 31 मार्च 2023 के बाद 4 हिंदुस्तान वाले हॉलमार्क यूनियन आइडेंटिफिकेशन की जेवरात फ़रोख्त नहीं किए जा सकते। 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ से हिंदुस्तान के हॉलमार्क वाले जेवरात फरोख्त किए जाएंगे। तेलंगाना नव मुंतखबशुदा अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने आज दरगाह यूसुफीन नामपल्ली पर हाज़िरी दी। इस मौके पर उन्होंने चादर चढ़ाते हुए उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की। तारिक अंसारी के हमरा अतहुल्लाह खान समेत कमीशन के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे लिए जो है KCR जनाब CM साहब जो है एक सेकुलर CM है और ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है। और पिछले 9 सालों से जो रिवायत चल रही है हिंदुस्तान इस मुल्क में इंतखामी सियासत की रिवायत चल रही है और उसी इंतखामी रिवायत का जो शिकार हमारी हरदिल अज़ीज़ खातून हमारे ज़िले की साबिक़ा MP और MLC मोहतरमा कविता साहब जो करोड़ों अवाम के लिए जो है एक राहत बने हुई रहती है हमेशा दिन हो रात शब रोज़। आज उनकी योम पैदाश के मौके पर हम यहाँ पर जो है बारगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जो है यहाँ पर नजराना चादर पेश करे हैं और बड़े KCR साहब के लिए उनकी सेहत व आफ़ियत के लिए जो इनकी दुआएं अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और मजबूती अता करे ताकि जो इस मुल्क की जो है फ़िज़ा को मुल्क की सारी सूरत हाल को बदल दे। और ख़ास तौर पर आज मोहतरमा कविता साहबा की भी लिए जो दुआ की गई
नजराना पेश किया, चादर पेश की गई, ताकि जो है जिस तरीके से अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, जिस तरीके से वो हमेशा अवामी लीडर बनी हुई। तरक्कियों का दूसरा नाम मोहतरमा कविता साहिबा है, और ख़ास तौर पर चंद दिनों से जो है ये इंतखामी सियासत की जो रिवायत मोहतरमा कविता साहिबा को शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये यकीनन जो है एक साजिश है। और जो जिस तरीके से बीजेपी की तमाम साजिशों को जो है लोग जो है जो उनकी नज़रिया से इत्तेफाक रखते हैं उनके साथ चलते हैं, और जो उनके साथ नज़रिया से इत्तेफाक नहीं रखते उनको जो है ऐसी इंतखामी बदला लेने की चाहते हैं। तो यही मोहतरमा कविता साहिबा भी जो है यही शिकार हो रही है। पिछले दिनों से जो है कुछ कशमकश चल रही है। हम यहीं पर जो है इस बारगाह में भी जो ये दुआ की अल्लाह से कि जो अल्लाह मोहतरमा कविता साहिबा की जो परेशानी, जो आजमाइश आई हुई है, वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह जो ख़त्म हो जाएंगी। और जो है ख़ास तौर पर जैसा तेलंगाना में सूरत हाल है वैसे इंशाल्लाह सूरत हाल तमाम सूरत पर बरकरार रहेगा। और जो है ख़ास तौर पे फिर एक बार मैं आज तमाम अवाम की जानिब से, निज़ामात की अवाम की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से, मेरे तमाम काबिल ज़िक्र यहाँ पर जो है जितने भी लोग मेरे काबिल ज़िक्र है, मेरे दोस्त हैं और तेलंगाना तहरीक कार हैं, क्योंकि सीएम एक जहदकार थे और सीएम की एक जहदकार की बेटी है, और कभी भी जो है वो गिव अप नहीं हो सकती। वो इतनी आसानी से जो है हिम्मत हारने वाली नहीं है। जितने भी आजमाइश हो, जितने भी जो है कठिन इम्तिहान ले जाओ, वो अब डट के रहेंगी और कामयाब उतरेंगी। यही हमारी सबकी दुआ है। और जो है जय केसीआर जिंदाबाद, कविता मैडम जिंदाबाद। यहाँ पर आज बड़ी खुश नसीबी की बात है मेरे लिए, हम सब के लिए, कि जब मैं अहदे पे फैज़ हुआ हूँ एज अखिलती कमीशन चेयरमैन का, हम बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर यहाँ पर हाज़िरी हुई और उनसे जो है हम तमाम चीज़ों से जो है दुआएं भी ली गई। फिर एक बार मैं जो है आप तमाम को जो है आपके चैनल के ज़रिए मोहतरमा कविता साहिबा को जो है योम पैदाश के मौके पर बीआरएस हुकूमत की तरफ से तारिक अंसारी को तेलंगाना अक़लियती कमीशन का चेयरमैन मंतखब करने पर बीआरएस के सीनियर लीडर खलीलुर रहमान ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है और तारिक अंसारी को माइनॉरिटी चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद भी दी है। मैं जनाब तारिक अंसारी साहब जो निज़ामाबाद के एक नौजवान उभरते हुए बसलाहियत, खुश मिजाज, खुश अखलाक और बहुत ही अच्छी सूझबूझ रखने वाले शख्सियत के हामिल है, जिसको हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने बहुत ही बावखार और बहुत अहम ओहदा तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन बनाया है। मैं उनके इस बावखार ओहदे पे फायज़ होने पे दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो अपने 3 साल मेयाद बहुत ही शानदार तरीक़े से माइनॉरिटीज़ की खिदमत करते हुए गुजारेंगे। उनके चेयरमैन बनने की जैसी खबर मिली, सारे तेलंगाना में एक खुशी की लहर दौड़ गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ जनाब तारिक अंसारी साहब को, वो शुरू से माइनॉरिटीज़ के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो 3 साल मेयाद है उसमें बहुत ज़्यादा वो माइनॉरिटीज़ के मसाइल पे काम करेंगे। और मैं अपनी जानिब से और तेलंगाना के तमाम माइनॉरिटीज़ के जानिब से हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ जनाब तारिक अंसारी साहब के साथ है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे ने आइंदा 3 दिनों के अंदर बेशतर अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, मंचूरियाल, कामारेड्डी, रांझा सिलसिला और मेदक के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इसी दिन रियासत के बाज़ व दीगर मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 16 मार्च को निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, रांझा सिलसिला, मंचूरियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वकाराबाद, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, भद्राद्री, कुर्तागुडम, नलगुंडा और महबूब नगर में बाज़ मकामात पर गरजो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला में मौसमी हालात के पेश नज़र मुनासिब एहतियात करने का मशवरा दिया गया है। महकमे ने गरजो चमक के साथ बारिश और फसलों को नुकसान का भी इम्कान जाहिर किया है।
तेलंगाना वुमेन कमीशन ने BRS-MLC के कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय को नोटिस जारी किया है। कमीशन ने उन्हें हिदायत दी है कि वो इस माह की 15 तारीख को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने शख्सी तौर पर हाजिर हों। MLC के कविता पर संजय के तबसरे को वुमेन कमीशन ने संजीदा नोट लिया है। ख़वातीन कमीशन ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना के निज़ामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गई। ये हादसा जिला के इंदूल वायुमंडल के चंद्रायनपल्ली कौमी शाहिरा पर इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली कार ने तवाज़ुन खो दिया और ये कार ठहरी हुई कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज़ रफ्तारी हादसे का सबब बताई जा रही है। महलूकीन मोबाइल फ़ोन के सामान का होलसेल बिजनेस करते थे। ये नौजवान हैदराबाद में सामान की ख़रीदारी करने के बाद वापस हो रहे थे, तब ये हादसा पेश आया। मरने वाले की शनाख्त निज़ामाबाद शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी का गणेश, इसका भाई आदित्य, उसका दोस्त प्रकाश की हैसियत से हुई है, जबकि उनका भाई वतन महाराष्ट्र बताया गया है। एक और नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकी है। प्रकाश की शादी 2 मई को मुकर्रर थी, जबकि गणेश की अहलिया 9 माह की हामला है। कोहिर मंडल से माही जनरल बॉडी इजलास को कोहिर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत भी मादवी सदनशीन मंडल परिषद कोहिर ने प्रोग्राम का आगाज़ किया। इजलास को खिताब करते हुए जनाब शाकिर अली नायब सदर नशीन ने कहा कि रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों के लिए तमाम बुनियादी सहूलतों की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलतों के लिए मुतालबा किया और हाल में ही कोहिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वज़ीर मिस्टर हरीश राव ने एक जलसे से खिताब करते हुए कोहिर के आवाम से वादा किया था कि औक़ाफ़ में शामिल अराज़ी को एक कमेटी तश्कील देते हुए दरपेश मसाइल को हल करने का तक़य्युन दिया था। उन्होंने मजलिस अमला कोहिर के इजलास से रियासती वज़ीर हरीश राव से मुतालबा किया है कि वो कोहिर मंडल बिलखुसूस कोहिर मुस्तक़ल से वाबस्ता औक़ाफ़ अराज़ियात का मौसर हल के लिए इक़दामात अंजाम दें। TRT इलाके के मुसलमानों की जानिब से मस्जिद के बाहर जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन सदर मीर महल्ला कमेटी की सदारत में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MLA वरंगल ईस्ट एन नरिंदर ने शिरकत की। इस मौके पर पीर महल्ला कमेटी इंडस्ट्रियल एयर कॉलोनी वरंगल के जानिब से रुकन असम्बली वरंगल ईस्ट एन नरिंदर को कमेटी के जानिब से एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें कहा गया कि लेबर कॉलोनी के इलाके चन्नारेड्डी कॉलोनी अपने कुनिंद बरकतपुरा बनाली नगर वालों के लिए सिर्फ एक ही मस्जिद वाक़ है, जिसकी 50 सालों से कोई तरक्की नहीं हुई। मुख्तलिफ चंदों के ज़रिए मस्जिद के अखराजात की तामीर अमल में लाई जाती है। इस तरह इन इलाक़ों के मुसलमानों के लिए एक ही कब्रिस्तान है, जिसमें तदफीन के लिए कुछ जगह बची हुई है। इस सिलसिले में मस्जिद के बालाई हिस्से की तामीरी कामों और कब्रिस्तान के लिए अराज़ी का अलॉटमेंट किया जाए तो नवाजिश होगी। इस मौके पर MLA नरिंदर ने मस्जिद के बालाई हिस्से की तामीरी कामों के अलावा कब्रिस्तान अराज़ी फराहम करने का वादा किया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई तरक्की नहीं की गई। TRS हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद मसाजिद, दरगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तानों की हिसारबंदी के कामों को अंजाम दिया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। गुलकमा विक जो 12 था 18 मार्च से मुनक्किद हो रहा है। सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल में आज इस कैंप का आगाज़ हुआ। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर V राजालिंगम ने इस कैंप का आगाज़ किया। आवाम से अपील की कि इस कैंप से इस्तीफ़ा हासिल करते हुए आवाम में शोर बेदारी पैदा करें। इस मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर विनकटा, डॉक्टर सुपिन्ना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मदरसा अल-बरकातिया 1995 में कायम किया गया था। मदरसा आज अपनी बुलंदी पर इस्लामी परचम लहरा रहा है। मदरसे को 1995 में एक छोटे कमरे में किराए के मकान में शुरू किया गया था, मगर आज इस मदरसे में तकरीबन 300 तलबा व तालिबात अपनी ज़िंदगी और आखिरत बनाने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल दर्जनों तलबा व तालिबात कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करके कुरान की हिफाजत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मदरसा हाजा के मोहतमिम ने पूरी बात बताई। मेरा नाम है आबिद मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी और कादरी, फारिग जामिया निज़ामिया, और ये मदरसे को मैंने 1995 में यहाँ पर कायम किया है किराए के मकान में, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते बढ़ते रहे, मंजिल मिलते गई, कारवां आगे बढ़ते गया, लोग मिलते गए और मंजिल मिलती गई, कारवां आगे बढ़ते गया। और ये मामला जो है ऐसा हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते तरक्की करते करते
इसमें जो है 250-300 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिसमें तलबा भी हैं और तालिबात भी हैं। तालिबात के लिए हॉस्टल नहीं है, तलबा के लिए दारुल इकामा हॉस्टल है और उसमें तकरीबन करीब 40-50 बच्चे करीब तालीम जो है 3 टाइम खाना पीना रहना है और जो है मुदर्रिसीन और तालिबात तो मुदर्रिसीन और मुअल्लिमात और काम करने वालों का तकरीबन 18 जो है अफराद कामला है, जो यहाँ पर इब्तदा से जो है जैसा इंग्लिश में नर्सरी वगैरह की तालीम होती है, वैसा हमारे पास सग़ीर अव्वल से पूरा मौलवी तक के जो है तालीम होती है। जामिया निज़ामिया में यहाँ से बच्चे फारिग होकर जाते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया में मौलवी जो है फ़ाज़िल कामिल हमारे तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। अब इस साल 4-5 बच्चे हाफिज़ बने और 2 लड़कियाँ हैं, 4 लड़कियाँ हैं। ये मदरसा कहाँ है सर? ये निरखी फूलबाग चंदना गुट्टे में मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में भी चलता है और उसके सामने भी चलता है। और जो है ये सालाना जब कितना जलसा है, कौन सा जलसा है? ये 28वां सालाना जलसा है हमारा। ये किसकी सदारत में हुआ? ये हमारे अलहाज अशरफ अली ख़ान साहब जो गौस भाई के नाम से मशहूर हैं, उनकी सदारत में ये देर-ए-एहतमाम अबुल हसनात बरकातिया एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से इसको मुनक़िद किया गया और तमाम बड़े हजरात भी इसमें शामिल हैं महल्ले के। शुक्रिया। टिंटल घाट एक्स रोड NH 65 के पास टीपू सुल्तान सोशल सर्विस की तरफ से मुफ्त मिनरल वाटर कैंप ओपन की गई। इस मौके पर फैज़ान पंजागुट्टा, महराज खान BRS सदर, सुहेल पेटानचुरू, नासिर कांग्रेस लीडर के अलावा मोहम्मद फसीह टीपू सुल्तान सोशल वर्क जमशेदपुर के सदर समेत और भी कई दीगर लोग मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने लोगों से की अपील, कहा प्राइवेट अस्पतालों में भारी रकम खर्च करने के बजाय सरकारी अस्पतालों से करें इस्तिफ़ादा हासिल। हैदराबाद के नामपल्ली हज हाउस की इमारत में वाक़ तेलंगाना उर्दू अकेडमी के दफ्तर में अचानक लगी आग। उर्दू अकेडमी के मुख्तलिफ फाइल्स और दीगर दस्तावेज़ात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर, आग लगने की वजह नहीं हो सकी मालूम। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए किया येलो अलर्ट जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश होने का है इम्कान। तेलंगाना वुमेन कमीशन ने BRS MLC के कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय को किया नोटिस जारी। इस माह की 15 तारीख को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने शख्सी तौर पर हाजिर होने का दिया हुक्म। हैदराबाद के निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक। हैदराबाद से सामान की खरीदारी करने के बाद वापसी के दौरान हुआ यह हादसा। KCR हुकूमत के जानिब से तारिक अंसारी को तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाने पर सीनियर लीडर खलीलुर रहमान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से किया इजहार तशक्कुर। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स।
9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।